Hello student, welcome to my channel. In this video series I am discussing NCERT solutions for class 12, and in this video I am going to discuss exercise 3.1 chapter matrices. Full exercise solutions will be there. This is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first question, तो इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, मैट्रिक्स क्या कैसे दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोज कितना है 2, 5, 19 minus 7, 35 minus 2, 5 by 2, 12, root 3, 1 minus 5, 17. Number of rows is equal to 3 and number of columns equal to 4. Therefore, order equal to 3 into 4, so that is 12. तो अब देखो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ऑर्डर 12 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होता है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 12. अब क्या बोल रहे हैं देखो, A11, A13, A21 इसका वैल्यू लिखनी है. तो ये क्या होती है A11, A12, A13, A14 ऐसे. तो A13 इक्वल टू क्या आ गया है 19. अब ये क्या है A21, A22, A23, A24. तो A21 इज इक्वल टू 35. A33 पूछ रहा है ना, तो A31, A32, A33, A34. तो देखो A33 इज इक्वल टू -5. ओके, A24 कौन सा है देखो 12 एंड A23 इक्वल टू 5/2. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. अगर मैट्रिक्स के पास 3 ही एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो व्हाट आर द पॉसिबल, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट. ठीक है, चलो तो 24 है ना, सिंस मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, सो 1 into 24 इक्वल टू 24. इसका फैक्टर्स देखनी है बेसिकली. 2 into 12 ये भी 24. नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, तो 3 into 8 24, 4 into 6 ये भी 24, फिर 6 into 4 24, 8 into 3 ये भी 24, 12 into 2 24, 24 into 1 24. तो दिस इज नंबर ऑफ रोज into number of columns equal to 24. Hence the possible orders, ये सारे possible orders है, possible orders. ठीक है, तो अब देखो 13, if matrix has 13 element, if matrix has 13 elements, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 13. तो 1 into 13, 13 into 1. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 2 ही पॉसिबल ऑर्डर है, और यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर था. तो ऐसे हम निकालेंगे पॉसिबल ऑर्डर. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. सेम वे में हम करेंगे. मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो कैसे होगा 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3, 9 into 2, 18 into 1. Hence possible orders
are 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3, 9 into 2, 18 into 1. ओके, अगर 5 एलिमेंट्स है तो कितना होगा? 5 तो प्राइम नंबर है ना, तो 1 into 5 and 5 into 1 होगा. If matrix has 5 elements, then possible orders are 1 into 5 and 5 into 1. So I hope you all understand this question. Moving to next question. तो यहाँ पे देखो 2 by 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो मतलब A11, A12, A21, A22 इसकी वैल्यू निकालनी है. हमारे पास गिवन क्या है? Aij इक्वल टू i प्लस जे की होल स्क्वायर बाई 2. तो A11 क्या होगा? 1 प्लस 1 की होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 बाई 2, तो 2. ठीक है. A12 क्या होगा? 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 बाई 2. ठीक है. अब देखो A21 ये क्या होगा? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये भी 9 बाई 2. और A22 ये क्या होगा? 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 मतलब 8. तो A क्या हो गया? देखो वैल्यूज रख दो. 2 9 बाई 2, ये भी 9 बाई 2, 8. ठीक है, ये हो गया है हमारा 2 बाई 2 मैट्रिक्स. अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी सेम ही क्वेश्चन है. A इक्वल टू A11, A12, A21, A22. Aij इक्वल टू गिवन क्या है? I बाई जे. ओके, तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1, ये 1 है. A12 इक्वल टू क्या होगा? 1/2, ये 1/2 ही है. A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1, तो ये 2 है. A22 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/2, ये 1 है. तो देखो A इक्वल टू क्या आ गया है? 1, 1/2, 2, 1. ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी सेम है. हमें A11, A12, A21, A22 ये वैल्यूज निकालनी है. ओके, तो A11 क्या होगा? देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 स्क्वायर बाई 2 मतलब 9 बाई 2. ओके, A12 क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 ये होल स्क्वायर बाहर है, एक मिनट. इसका होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 प्लस 1 5 स्क्वायर बाई 2, तो 25 बाई 2. A21 भी सेम होगा, इसके साथ सेम नहीं होगा ना, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2 क्या आ रहा है? देखो 4 स्क्वायर मतलब 16 बाई 2, तो 8. A22 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 6 स्क्वायर बाई 2 मतलब 18. तो A क्या है? देखो 9 बाई 2, 25 बाई 2, 8, 18. ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 बाई 4 मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, मतलब 3 रो रहेगा, 4 कलम. तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. बस इतना वैल्यूज निकालनी है हमें. तो देखो A11 क्या होगा? हाफ इंटू मॉड माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो हाफ इंटू 2. ठीक है, 1 हो गया है. फिर A12 क्या होगा? देखो हाफ इंटू मॉड माइनस 3 प्लस 2, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ -1 मतलब 1. ओके, अब देखते हैं A13 क्या होगा? हाफ इंटू -3 प्लस 3, तो 0. A14 क्या होगा? हाफ इंटू -3 प्लस 4, तो ये भी हाफ. अब देखते हैं A21 क्या होगा?
हाफ इंटू -3 इंटू 2 प्लस 1, तो -6 प्लस 1 5/2। A22 क्या हो रहा है देखो, हाफ इंटू -6 प्लस 2, ठीक है, तो 4/2 मतलब 2। A23 क्या होगा, हाफ इंटू -6 प्लस 3, तो -3 मतलब 3/2। A24 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 4, हाफ इंटू -6 प्लस 4, तो 1। A31 क्या होगा, हाफ इंटू -9 प्लस 1, तो 8/2 मतलब 4। A32 क्या होगा, हाफ इंटू -9 प्लस 2 7/2। A33 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू -9 प्लस 3, तो -6 मतलब 3, ठीक है। A34 क्या होगा देखो, हाफ इंटू -9 प्लस 4 मतलब -5, तो 5/2। तो यहाँ पे लिख दो सारे के सारे वैल्यूज। क्या आ रही है देखो, A11 1 है, 1 1/2, 0 1/2, ठीक है। A21 की वैल्यू देखो क्या है, 5/2, 5/2, 2 3/2 1, ओके। ये क्या है, 4 7/2, 3 5/2, 4 7/2, 3 5/2, ठीक है। तो इतना ही था इसके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम है, तो हमें बहुत कुछ निकालना होगा। 3/4, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। अब देखो A11 क्या होगा, 2 इंटू 1 -1, तो 2 - 1 1 हो गया है। A12 क्या होगा, 2 - 2 0। A13 क्या होगा, 2 - 3, तो -1। A14 क्या होगा, 2 - 4, तो -2, ठीक है। अब देखते हैं A21 क्या होगा, 4 - 1 3। A22 क्या होगा, 4 - 2 = 2। A23 क्या होगा, 4 - 3 = 1। A24 क्या होगा, 4 - 4 = 0। अब देखते हैं A31, 6 - 1 5, 3 2 6 - 2 4। A33, 6 - 3 = 3, एंड A34, 6 - 4 = 2। तब देखो A क्या हो जाएगा, 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। So I hope you all understood this question. Moving to next question. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है, 4 3 x 5 = YZ 1 5। हमें पता है ना कि ये कंपोनेंट वाइज इक्वल होती है, मतलब दिस इक्वल टू दिस, A11 इसका, यहाँ पे B11, तो 4 = Y, तो Y की वैल्यू 4 हो गया है। 3 = Z, मतलब Z की वैल्यू 3 हो गया है। अब देखो x = 1, यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, तो XYZ की वैल्यू क्या क्या हो गया है, 1 4 एंड 3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। क्या होगा देखो, x + y = 6, ठीक है, यहाँ पे 2 है ऑलरेडी। फिर 5 + z = 5 एंड xy = 8, ओके। तो देखो a दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो x - y हम फाइंड कर सकते हैं। x - y की होल स्क्वायर, x + y की होल स्क्वायर माइनस 4xy, ओके। तो 36 - 32 4, तो x - y की वैल्यू क्या हो गया है, 2। x - y अगर 2 है तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। x + y, यहाँ से तो z की वैल्यू आ जाएगा 5 - 5, तो 0। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, प्लस और -2 आएगा। अगर x - y = 2 है, x + y = 6 है,
तो यहाँ से ऐड करते हैं 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 4। अगर माइनस है, -2 है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इसमें से क्या आएगा देखो, 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या क्या आ रहा है देखो, हेंस x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो ये दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स ना, और यहाँ से z इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो दोनों को इक्वल करते हैं 7 माइनस वाई। एक मिनट, ये 7 था, 7 माइनस वाई। ठीक है, तो देखो 5 माइनस एक्स इक्वल टू 7 माइनस वाई, तो यहाँ से क्या है, अच्छा इसके बिना भी हो जाएगा, मैंने इससे थोड़ा लेंदी होगा, मैं इससे नहीं करूँगी, दूसरा वैसे करते हैं। सारे के सारे एक्स एंड वाई को भी जेड के टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो आसान रहेगा। तो यहाँ से एक्स क्या आएगा देखो 5 माइनस जेड, और वाई क्या आएगा 7 माइनस जेड। तो इसमें से क्या आ रहा है, 5 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 9, तो ये कैंसिल हो गया है। तो 12 माइनस जेड इक्वल टू 9, तो z इज इक्वल टू 12 माइनस 9, तो 3, z की वैल्यू 3 हो गया है। ओके, अब देखो x की वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो -2। ठीक है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रही है कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो क्या हो रही है देखो, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो यहाँ से क्या आएगा, b इक्वल टू 2a, तो इस पे रख दो, a माइनस 2a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या हो गया है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 2, b 2 हो गया है, a 1, तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 4। तो देखो a की वैल्यू 1, ए बी सी डी क्या आ गया 1 2 3 4। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब, स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशंस क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एन, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है देखो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ये भी एमसीक्यू है, ऐसे वैल्यू फाइंड करना होगा ताकि ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना, y प्लस 1 2 माइनस 3x, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल 8 4। ठीक है, इसका मतलब कंपोनेंट वाइज इक्वल होगा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू -7/3। ओके, अब फिर से देखो y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ से क्या आ रहा है y इक्वल टू 7। फिर से देखो y प्लस 1 इक्वल टू 8,
यहाँ से क्या आ रहा है, y इक्वल टू 7। सो दोनों में ही y इक्वल टू 7 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है फिर 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2/3, तो पॉसिबल नहीं है x का दो वैल्यू, वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, दोनों अलग अलग वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया है, देखो सो y की वैल्यू आ गया है, लेकिन ऑप्शन कौन सा हो गया है, ऑप्शन बी, वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, पेयर तो फाइंड नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विथ एंट्रीज 0 और 1, 3x3 मैट्रिक्स। तो मान लो A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ऐसे मैट्रिक्स है। तो हर एक एंट्रीज टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू 9, तो इसका 0 एंड 1 ही हो सकते हैं, तो हेंस नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 9 टाइम्स, क्योंकि देखो A11 के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 और 1, इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटी, हर एक के लिए दो पॉसिबिलिटी, तो क्या हो गया है 2 पावर 9, तो 512। ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशंस। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत है तो प्लीज़ मैसेज में बताना, स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में बताना। ये मेरी टीचमेंट की प्रोफाइल है, अगर किसी ने पेड क्लास लेना चाहते हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ओवर टीचमेंट। ये मेरी रेगुलर लाइव क्लास शेड्यूल है, अगर किसी को लाइव क्लास में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ ज्वाइन करो, और नहीं तो अपनी फ्रेंड्स या जूनियर्स के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Those who are new to this channel, don't forget to subscribe this channel and please do share with others.